हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि राफेल जो इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है। जब मोदी जी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि राफेल के हमें सोर्स कोड दे दीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अपने भारतीय जो हमारे हथियार हैं वो इसमें इंटीग्रेट करें। जैसे कि हमने सुखोई में लगाया है ब्रह्मोस मिसाइल को, हम चाहते हैं हम राफेल में ब्रह्मोस लगाएं और इसकी पावर को और बढ़ा दें। बट फ्रांस से मनाए गए थे। डसॉल्ट डिवीजन चाहता है कि पूरा सोर्स कोड नहीं चाहता देना। इधर F-35 का ऑफर जो कर रहे हैं ट्रम्प, वो भी सोर्स कोड देने में हिचकिचा दिए। लॉकहीड मार्टिन वगैरह हम अपना सोर्स कोड नहीं चाहते देना, वहां भी दिक्कत आ रही है। जो ये ट्रम्प ड्रामे कर रहा है कि आप एप्पल कंपनी में हम 25% लगा देंगे टैरिफ, इंडिया का नाम लेके बोल रहा है इंडिया मत बनाइए, कहीं भी मत बनाइए, बस हमारा बनाइए यूएस के अंदर। ये और पाकिस्तान का सपोर्ट उस दिन कर रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छा नेता है, देश वगैरह है। ये सब जो ड्रामे चल रहे हैं ना, हकीकत ये नहीं है वो जो दिखा रहा है। हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। ये दिखाना चाह रहा है कि भारत में ये भारत के साथ जो दिक्कत चल रही है वो ट्रेड की चल रही है, इसकी है उसकी है, ऐसी चल रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि भारत ने तय कर लिया है कि हम लेंगे Su-57। और क्यों लेंगे भाई? पहली बात, F-35 से आधी रेट में आता है ये, यानी कि एक F-35 में 257 आ जाएंगे। दूसरी बात, इसका 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने वाला भारत को। तीसरी बात, इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया में खुल जाएगी। जहां हमारे Su-30 बनते थे, Su-30 MKI, उसी जगह पर Su-57 MKI बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 27 से लेकर 29 तारीख तक अजीत डोवल साहब रशिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं रशिया? क्योंकि मिशन पीओके कर दिया हमने स्टार्ट। क्या है ये मिशन पीओके? मिशन पीओके ये है कि अब भारत ने चेक कर चाहता है कि हमारा पीओके हमें वापस चाहिए। और ये जो पहले कहा था ना, आपको याद होगा कि अभी जो लड़ाइयाँ हुई, जो झड़प हुई, जिसमें भारत की ब्रह्मोस ने वहां 9 एयरबेस तबाह कर दिए, रनवे खराब कर दिए, उनका अवैध सिस्टम उड़ा दिया। ये ना सिर्फ टेस्टिंग थी। आपने उसका मोदी का बयान पढ़ा, सुना? राजनाथ का सिंह का बयान सुना? उन्होंने क्या कहा? ये बस ट्रेलर है। आर्मी चीफ का बयान सुना? उन्होंने क्या कहा था? ये बस ट्रेलर है। और ये कुछ ही कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? भारत ने चेक कर लिया कि पाकिस्तान की कितने औकात है और पाकिस्तान से हमें पीओके छीनने में कितना टाइम लगेगा। ये सब चेक हो चुका है इस बार। और अब ये रियलाइज किया गया कि हमको 2-4 स्क्वाड्रन S-400 के और चाहिए। जो दो हमारी बैटरी बाकी है वो भी चाहिए फटाफट। और हो सकता है हमारी S-500 में बात हो जाए। इसके अलावा हमें एक 5th जनरेशन का लाइट फाइटर प्लेन चाहिए जो Su-57 होगा, जो हमें फास्ट चाहिए। ऐसा नहीं हम लेंगे और हम मिले 5 साल के बाद, नहीं, हमें लड़ाई करनी है 1 साल के अंदर। ये जो भारत पाकिस्तान लड़ाई है ना, ये बंद नहीं, ये चल रही है। और ये अब जब स्टार्ट होगी तो सिर्फ पीओके होगी डायरेक्ट। क्योंकि देखो, बाद में बोलते बंद हुआ नहीं है, टेररिस्ट अटैक होगा, हम हमला मानेंगे। और पाकिस्तान की जो फितरत है, क्योंकि कंट्रोल में ही नहीं किसी के, वहाँ हजारों ग्रुप है टेररिस्ट के, तो जिसने एक ने हमला किया हमारा मिल जाएगा, देन वी कैन इट अगेन, और फिर हम पीओके लेंगे इस बार। तो पीओके लेने की जो कहानी है, जो दास्ता है, वो चल पड़ी है। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 का वॉर लड़ना चाहती थी, उसने बुलाया था उस टाइम के जो हमारे आर्मी चीफ थे, सैन मानेकशॉ को। उन्होंने कहा था कि हमला कर दो आप बांग्लादेश पर। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे 1 महीना चाहिए या 2 महीने चाहिए, उसके बाद मैं लड़ाई लूंगा, क्योंकि अगर अभी लड़ाई मैंने लड़ी तो मैं हार जाऊंगा। तो हो सकता है कि इंडियन जो तीनों फोर्सेस है, उन्होंने बोला हो कि अभी लड़ाई लिमिट रखते हैं, अगर हमें पीओके चाहिए तो हमें ये रिसोर्स और चाहिए। क्योंकि जमीन कब्जा करना, हमला करके जीतना, उसके लिए आपको रिसोर्स बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप चल पड़े। एक इकोनॉमी वो तो आपकी स्ट्रॉन्ग है ही, आपकी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड की, वो तो आप बनी चुकी हो। अब दूसरा मुद्दा ये है कि आपको फाइटर प्लेन चाहिए तगड़े क्वालिटी का, और इससे ज्यादा, जो वहां कब्जा करने में हेल्प करे। आपको एयर डिफेंस सिस्टम और चाहिए, ताकि ये जो छोटे मोटे तो गिर गए, बीच में गिर गए थे, वो भी ना गिर पाए। तो उसकी कहानी चल पड़ी है अब। आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्या लगता है आपको कि अजीत डोभाल साहब बड़ा डील लेके आएंगे, हाँ या ना? कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।